दौड़ में लगते हैं, क्योंकि किसके जैसे दोस्त ढूंढो? कृष्ण जैसे। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप सक्सेसफुल होने की दौड़ में लगते हैं, क्योंकि ये एक दौड़ ही है, सब इसमें भाग रहे हैं, कब कहां कौन पहुंचेगा पता नहीं, पर इस दौड़ में याद रखना फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ये मस्ट है। आज जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ समझा रहे हैं, अरे इनके लिए बोलना बड़ा आसान है, इनके पास तो सब कुछ है, आज है कल नहीं था, इन्होंने भी काम किया है, मेहनत की है, आगे बढ़े हैं, तब जाकर एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं कि अब आपको समझा रहे हैं कि जो गलतियां हमने करी वो तुम मत कर, जहां पर हम फंसे वहां तुम मत फंसना। तो ये बताने का मतलब यही है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, इसको आप हटा नहीं सकते। जिंदगी के प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह है। भगवान ने ये भी गीता जी में कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हटाई नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल सीजन्स, यहां कई होंगे जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती होगी, समर सीजन, कौन कौन है जिनको अच्छी नहीं लगती? हाथ उठाना। तो हटा दे, हटा दे, क्या हटा पाएगा कोई कि ये मौसम ही हटाओ? नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस क्या है? एसी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। यहां पर कई होंगे जिनको रेनी सीजन नहीं पसंद होगा, हटा दे, नहीं, छाता लगा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जिंदगी की कुछ दिक्कतें हटाई नहीं जा सकती, पर उनके लिए कुछ बाहरी इंतजाम किए जा सकते हैं, लेकिन ये जानना कि हटाई नहीं जा सकती। तो कई बार जब लोग कहते हैं ना कि मुझे ही प्रॉब्लम क्यों, मेरी जिंदगी में दुख क्यों, आपकी ही नहीं सबकी जिंदगी में दुख आते हैं, और हमारी आपकी छोड़िए, ये तो जगह ऐसी है यहां भगवान सुखी नहीं रहे। करेक्ट? उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, वो सुखी नहीं रहे, और यहां रहे रहे छोड़ो, जाने के बाद भी उनको लोग पीछे नहीं छोड़ रहे। अभी भी उन पर टिप्पणियां चली रही है कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये तो दुनिया ऐसी है, यहां हम और आप कहां से सुखी रह जाएंगे? तो सुखी रहने का मतलब बाहरी चीजें नहीं होता। जब आप सक्सेसफुल होने की दौड़ में जा रहे हो तो ये नहीं समझना, जो पेरेंट्स हमें कहते थे बचपन में कि 12 कर लो फिर ऐशी ऐश है, कॉलेज कर लो फिर ऐशी ऐश है, जॉब कर लो फिर ऐशी ऐश है, ये ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ वो चाबी है, जो एक बच्चा है ना, टॉय है, उसको भगाने के लिए चाबी चलानी पड़ती है तो वो अपने आप भागने लगता है। तो आपको भी भगाने के लिए ऐसी ऐश है कि चाबी चलानी पड़ती है, तभी आप मेहनत करते हैं चलो इसके बाद तो कुछ अच्छा होगा। बट एक्चुअली वैसा अच्छा कुछ मिलने के बाद होता, क्योंकि अगर बाहरी चीजों में आप खुशी ढूंढ रहे हैं तो वो खुशी तो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। मैं एक स्टोरी सुनाती हूं। एक व्यक्ति है, एक पार्क में बैठा है, झूला झूल रहा है, बहुत खुशी से, मजे से, सुकून में है। जिस सुकून की चाहत सबको है कि भाई हमको ऐसा सुकून, उसको जो देख लेना उसको मन में लगे यही चाहिए, बस इसी की कमी है, वरना बाकी सब है हमारे पास, ये सुकून ही नहीं है। तो आराम से सुकून से झूल रहा है। सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, उसमें से एक बिजनेसमैन निकलता है कोट वगैरह पहनकर। उसको लग रहा है कि कितना वेला आदमी है ये, काम करने का समय है और ये कैसे टाइम पास कर रहा है। तो उसने कह दिया, उसने कहा कि क्या यहां पर समय बर्बाद कर रहे हो, जाके काम करो। उसको लग रहा है कि पहली बात तो तुम हो कौन, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा और कहा कि भैया मेरा काम हो चुका है, जितना करना था मैंने कर लिया। अरे बोले जितना करना था, अगर समय बचा है तो और करो और मेहनत करो। तो बोले उससे क्या होगा? बोले जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने सक्सेसफुल होगे, उतने पैसे आएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे तुम बड़ी सी गाड़ी खरीदना।
तो बोले उससे क्या होगा? बोले उसके बाद और मेहनत करना। बोले उससे क्या होगा? फिर बड़ा सा घर खरीदना। बोले फिर क्या करना? बोले घर में एक बड़ा सा झूला लगाना। बोले फिर क्या करना? बोले उसमें आराम से झूलना। वही कर रहा हूं। बोले जिस खुशी की, जिस आराम की तुम बात कर रहे हो वो मुझे अभी मिल रही है। मैं क्यों तुम्हारे वजह से इतना घूमकर वही आराम के पीछे जाऊं? यानी उन चीजों से आपको खुशी नहीं मिलती, वो आपकी जिंदगी में लग्जरी के लिए है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी जिंदगी हमेशा से टॉयज के आसपास घूमी है। बच्चे थे तब 50-60 रुपए के कार्स खरीदते थे, टॉय कार्स होते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो 2-3 हजार के वो रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीदने लगे। फिर थोड़े और बड़े हुए तो और महंगी कार जिसमें बच्चे बैठकर आजकल चलाते हैं वो हुई। फिर थोड़े और अच्छे बड़े हुए तो कोई सेकंड हैंड खरीदता है गाड़ी, तो कुछ लाख की वो पहली गाड़ी खरीद ली। फिर और बड़े हुए तो 50-60 लाख की गाड़ी खरीदी। फिर 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी। लेकिन चाहे वो 60 रुपए की गाड़ी हो कि 1.5 करोड़ की गाड़ी हो, उस गाड़ी को इतनी सी चोट लगती है और व्यक्ति के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी गाड़ियां बदल गई, पैसे बदल गए, उम्र बदल गई, पर इंसान का रोना नहीं बदला। वो पहले भी रोता ही था और आज भी, क्योंकि वो भूल गया कि ये एक खिलौना है। आप जो भी चीजें खरीदते हैं इनका काम आपकी जिंदगी को आसान बनाना, आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट लाना, इतना ही है। ये आपकी जिंदगी नहीं है। ये याद रखना सक्सेसफुल होने की दौड़ में बहुत जरूरी है। ये सब कुछ आप कोई कंफर्ट जोन देने के लिए है। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं कि आप जॉब कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। इससे क्या होगा? एक कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, चीजें खरीद पाएंगे तो लग्जरियस लाइफ मिलेगी। लेकिन फिर भी ये सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, आपकी जिंदगी नहीं है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन जिंदगी में जो कहते हैं ना असली पर्पस क्या है उसको समझने की कोशिश करोगे। और तब हम कहते हैं व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। स्पिरिचुअलिटी आपको, ये जो नाम, शोहरत, पैसा, ये सब है ना, ये सब से पीछे नहीं करती है कि व्यक्ति सोचने लग जाए मुझे ये सब नहीं चाहिए। सबको चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई आदमी बना नहीं जिसको अगर भगवान ये कह दे कि मैं तुम्हें ये सब देने को तैयार हूं और वो कह दे नहीं 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 चाहिए। सबको चाहिए।